महादेव की मौन साधना। जब टूटा हुआ जीवन शिव बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान महादेव की एक ऐसी प्राचीन और भावपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से सुनी जाती है। ये कहानी है एक ऐसे मनुष्य की जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन जब उसने स्वयं को पूर्ण रूप से महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया, तब उसका टूटा हुआ जीवन ही उसकी सबसे बड़ी साधना बन गया। तो चलिए इस कहानी की ओर। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के बीच, जहां बादल धरती को छूते थे और हवा में एक अजीब सा मौन हमेशा पसरा रहता था, वही सोमदेव नाम का एक युवक रहता था, जो न किसी राजवंश से था, न किसी आश्रम से जुड़ा था, बल्कि जीवन से थका हुआ एक साधारण मनुष्य था, जिसने कम उम्र में ही वो सब खो दिया था जिसे लोग संसार कहते हैं। उसके माता पिता एक भयानक महामारी में चल बसे थे, खेत सूख चुके थे, घर बिक चुका था और समाज ने उसे असफल मानकर उससे मुंह मोड़ लिया था। हर दिन उसके लिए बोझ बन चुका था और हर रात उसके भीतर एक ही प्रश्न जलता रहता था कि यदि महादेव सब देख रहे हैं तो किसी का जीवन इतना खाली क्यों हो जाता है। सोमदेव ने कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे, न उसने किसी गुरु से दीक्षा ली थी, पर उसके मन में शिव का नाम अपने आप गूंजता रहता था। कभी क्रोध में, कभी पीड़ा में, कभी निराशा में वो रोज पहाड़ों के बीच भटकता, कभी किसी सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाता, कभी किसी बहते झरने को देखता और सोचता कि प्रकृति में सब कुछ बह रहा है पर उसका जीवन क्यों अटका हुआ है। एक दिन चलते चलते वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां समय जैसे ठहर गया था। वहां एक बहुत पुराना टूटा फूटा शिवालय खड़ा था, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, छत से पत्थर झड़ चुके थे और भीतर रखा शिवलिंग धूल, पत्तों और उपेक्षा से ढका हुआ था। न वहां कोई दीप जलता था, न घंटी की आवाज आती थी, न किसी भक्त के चरणों की आहट थी। उस उजड़े हुए शिवालय को देखकर सोमदेव का हृदय अचानक भर आया। उसे लगा जैसे ये पत्थर नहीं बल्कि कोई ऐसा देवता है जिसे संसार ने भुला दिया हो, ठीक वैसे ही जैसे उसे भुला दिया गया था। वो वही जमीन पर बैठ गया, न उसने जल चढ़ाया, न फूल तोड़े, न हाथ जोड़कर कोई मंत्र बोला, बस चुपचाप उस शिवलिंग को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उन आंसुओं में कोई मांग नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, बस एक गहरा स्वीकार था कि वो हार चुका है। उसे नहीं पता था कि उस क्षण उसका मौन, उसकी टूटन और उसकी सच्चाई ही महादेव की सबसे बड़ी पूजा बन रही है। हवा हल्की हल्की बह रही थी, पत्ते हिल रहे थे और उस वीरान शिवालय में पहली बार वर्षों बाद किसी जीवित हृदय की धड़कन गूंज रही थी। उस उजड़े हुए शिवालय में बैठने के बाद सोमदेव का जीवन जैसे धीरे धीरे एक नए प्रवाह में बहने लगा। अगले दिन सूरज निकला तो वो वहीं पास की चट्टान पर बैठा हुआ था। रात की ठंड, भूख और थकान के बावजूद उसके मन में अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों से भीतर जो शोर था वो पहली बार शांत हुआ हो। उसने उसी दिन तय कर लिया कि चाहे जीवन कुछ भी दे या छीन ले, वो रोज उस शिवालय में आएगा, न पूजा के लिए न वरदान के लिए, बस इसलिए कि वहां उसका मन स्थिर रहता था। वो रोज सुबह जंगल से सूखी पत्तियां और टूटे पत्थर हटाने लगा, कभी अपने फटे कपड़े से शिवलिंग की धूल साफ करता, कभी पास के झरने से हथेलियों में पानी भरकर चुपचाप चढ़ा देता। उसे ये सब पूजा नहीं लगता था, ये तो जैसे अपने ही मन को साफ करने जैसा था। दिन बीतते गए और मौसम बदलने लगा। एक शाम अचानक हिमालय से तेज हवाएं चलने लगी, काले बादल घिराए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में ऐसी बारिश जानलेवा होती है, लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। लेकिन सोमदेव उस दिन शिवालय की ओर दौड़ा। उसे डर नहीं लग रहा था, बस एक ही भावना थी कि वो उस शिवलिंग को अकेला नहीं छोड़ सकता। बारिश इतनी तेज थी कि छत के पत्थर खिसकने लगे और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ शिवालय की छत का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। सोमदेव बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और अपने शरीर से शिवलिंग को ढक लिया।
ठंडे पानी की धार उसकी पीठ पर पड़ रही थी। हवा उसकी सांसें रोक रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था। उसी क्षण उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, हे महादेव, अगर यही मेरा अंत है तो स्वीकार है, बस मुझे शिकायत करने वाला मत बनाना। जैसे ही ये शब्द निकले उसे लगा कि उसके भीतर वर्षों से जमा बोझ अचानक हल्का हो गया है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो कि तू अकेला नहीं है। बारिश देर रात तक चलती रही। सोमदेव बेहोश हो गया, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो जीवित था। शरीर टूट चुका था पर मन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उस दिन के बाद उसने समझ लिया कि महादेव संकट नहीं हटाते, वे संकट में खड़े रहने की शक्ति देते हैं। और यही समझ उसके जीवन का दूसरा जन्म बन गई। बारिश की उस भयावह रात के बाद सोमदेव जैसे पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग जब सुबह पहाड़ की ओर गए तो उन्होंने देखा कि टूटा हुआ शिवालय और भी जर्जर हो गया है, लेकिन उसी खंडहर में सोमदेव अकेला बैठा हुआ पत्थरों को हटाने में लगा है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, पर चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। लोग उसे देखकर हैरान रह गए और कुछ ने कहा कि ये युवक पागल हो गया है, कुछ ने उसे महादेव का भूत सवार हुआ मान लिया। लेकिन सोमदेव किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो चुपचाप पत्थर हटाता, मिट्टी साफ करता और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर लंबी सांस लेता, जैसे हर सांस के साथ वो अपने भीतर की पीड़ा बाहर छोड़ रहा हो। धीरे धीरे गांव के कुछ दुखी लोग वहां आने लगे। कोई अपनी बीमारी की बात करता, कोई अपने टूटे परिवार की, कोई गरीबी की। लेकिन सोमदेव उन्हें कोई उपदेश नहीं देता था, न शास्त्र सुनाता, न ज्ञान देता। बस इतना कहता, शिव पर छोड़ दो, और उनके साथ कुछ देर मौन में बैठ जाता। अजीब बात यह थी कि लोग वहां से हल्का मन लेकर लौटते थे, जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ उठा लिया हो। कुछ लोग उसे संत कहने लगे, कुछ ने उसे शिव का दूत माना। लेकिन सोमदेव खुद को कुछ नहीं मानता था। वो जानता था कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, बस उसका मन अब स्थिर हो चुका था। उसे ये समझ आने लगा था कि महादेव शब्दों में नहीं, मौन में बोलते हैं। हर रात वो उसी टूटे शिवालय में लेट जाता, ऊपर खुले आसमान से तारे देखता और सोचता कि उसका जीवन भी इन तारों की तरह अनिश्चित है, लेकिन फिर भी चमक सकता है। कई बार उसे भूख लगती, कई बार ठंड से शरीर कांपता, लेकिन वो अब शिकायत नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब भी शिव की लीला है, और इस स्वीकार ने उसे भीतर से इतना मजबूत बना दिया था कि लोग उसकी आंखों में देखकर खुद को शांत महसूस करने लगे। धीरे धीरे उस उजड़े शिवालय में फिर से दीप जलने लगे, फूल चढ़ने लगे, और वर्षों बाद वहां जीवन की हल्की सी धड़कन लौट आई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन पत्थरों में नहीं, सोमदेव के भीतर हो चुका था, जो अब टूटे हुए युवक से एक मौन साधक बन चुका था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और सोमदेव का जीवन अब पूरी तरह उसी टूटे हुए शिवालय के इर्द गिर्द घूमने लगा, पर भीतर उसका संसार और भी गहरा होता जा रहा था। एक रात जब हिमालय की घाटी असामान्य रूप से शांत थी और हवा तक जैसे थम गई थी, सोमदेव ध्यान की अवस्था में बैठा था। तभी उसे लगा कि उसका श्वास धीमा होता जा रहा है और मन किसी अज्ञात गहराई में उतर रहा है। उसी अवस्था में उसने देखा कि भस्म से लिप्त, जटाओं में गंगा धारण किए त्रिनेत्रधारी महादेव उसके सामने खड़े हैं। न तेज प्रकाश था, न डरावना चमत्कार, बस एक असीम शांति थी। महादेव ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई वरदान नहीं बोला, केवल शांत स्वर में कहा कि तूने मुझे पत्थर में नहीं बल्कि धैर्य में पाया है। तूने पूजा नहीं की पर समर्पण कर दिया, और यही मेरा स्वरूप है। सोमदेव ने चरणों में गिरकर कुछ मांगना चाहा पर शब्द ही नहीं निकले, क्योंकि पहली बार उसके मन में कोई इच्छा शेष नहीं थी। उसी क्षण महादेव का स्वर फिर गूंजा कि जब मनुष्य इच्छाओं से खाली हो जाता है, तभी वो मुझे देख पाता है। स्वप्न टूट गया या दर्शन समाप्त हुए, ये सोमदेव नहीं जानता था, पर जब उसकी आंख खुली तो आंसू बह रहे थे और हृदय असाधारण रूप से हल्का था।
उस दिन के बाद न उसके शरीर में कोई दिव्य शक्ति आई, न उसके हाथों से चमत्कार होने लगे। लेकिन उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो चुका था। अब उसे भूख, अपमान, मृत्यु या अकेलेपन से डर नहीं लगता था। लोग उसे पहले से अधिक आदर देने लगे, पर वो उनसे दूर रहने लगा, क्योंकि वो जान चुका था कि सम्मान भी एक बंधन है। वो सेवा करता रहा, मौन में बैठता रहा और हर उस मनुष्य को शांति देता रहा जो जीवन से टूटा हुआ वहां आता था, क्योंकि महादेव ने उसे ये सिखा दिया था कि सच्चा डर क्षण आंखों से नहीं, स्थिर मन से होता है। वर्षों बीत गए और समय ने धीरे धीरे उस निर्जन पहाड़ी स्थान को फिर से जीवित कर दिया, जहां कभी केवल टूटा हुआ शिवालय और एक अकेला युवक हुआ करता था। अब दूर दूर से लोग वहां आने लगे थे। कोई मन की शांति खोजता, कोई जीवन की पीड़ा से राहत, कोई बस बैठकर सांस लेना चाहता था। लेकिन सोमदेव अब कहीं दिखाई नहीं देता था। कुछ कहते थे कि वो हिमालय की किसी गुफा में चला गया, कुछ कहते थे कि वो उसी शिवालय में लीन हो गया, पर सच्चाई किसी को नहीं पता थी। केवल इतना ज्ञात था कि एक दिन वो बिना किसी घोषणा, बिना किसी विदाई के चला गया। शिवालय पहले जैसा ही साधारण था, न सोने का कलश था, न भव्य भवन। फिर भी वहां बैठते ही लोगों का मन शांत हो जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि ये महादेव की नहीं, सोमदेव की साधना की गूंज है, क्योंकि उसने कभी चमत्कार नहीं दिखाए, कभी किसी को वरदान नहीं दिया। उसने बस अपने जीवन को शिव के चरणों में रख दिया था। आने वाले वर्षों में कई राजाओं ने उस स्थान को बड़ा तीर्थ बनाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ न कुछ रुकावट आ जाती। जैसे स्वयं महादेव कह रहे हों कि जहां मौन बोला करता है, वहां दिखावा मत लाओ। आज भी जो सच्चे मन से उस शिवालय में बैठता है, उसे कोई दर्शन नहीं होते, कोई अलौकिक दृश्य नहीं दिखता, बस मन का बोझ धीरे धीरे उतर जाता है। और यही उस कथा का अंतिम सत्य है कि महादेव जीवन की दिशा नहीं बदलते, वे मनुष्य को इतना स्थिर कर देते हैं कि दिशा अपने आप बदल जाती है। और सोमदेव अमर इसलिए नहीं हुआ कि उसने शिव को देखा, बल्कि इसलिए कि उसने शिव की तरह स्वीकार करना सीख लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान महादेव को पाने के लिए न तो बड़े मंदिरों की आवश्यकता होती है, नहीं कठिन मंत्रों और विधियों की। महादेव को केवल सच्चा मन, धैर्य और पूर्ण समर्पण प्रिय है। जब मनुष्य जीवन के दुख, अपमान और असफलताओं को स्वीकार करना सीख लेता है, तभी उसके भीतर शिव का वास होता है। ये कथा हमें ये भी समझाती है कि महादेव हमारी समस्याएं नहीं हरते, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना शांत मन से कर सकें। जो व्यक्ति मौन, श्रद्धा और सहनशीलता को अपना लेता है, वही वास्तव में शिव को समझ पाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसी ही भावपूर्ण कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।